हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का 10th चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन, या जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का मतलब होता है किसी चीज को मेजर करना या किसी चीज को नापना, कि कोई भी चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है, कोई भी चीज कितनी जगह लेगी या किसी भी चीज के अंदर कितनी जगह है। ये सब तमाम चीजें हम स्टडी करते हैं मेंसुरेशन में। और मेंसुरेशन पढ़ने के साथ आपको इस दुनिया के कुछ मैथमेटिकल नज़र से देखने की एक आदत डेवलप होगी, एक अप्रोच डेवलप होगा। और अभी क्योंकि हम क्लास 6 की मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें बहुत हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आएगा पेरीमीटर का, एरिया का। और जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाएंगे वैसे ही मेंसुरेशन फिर और ज़्यादा डेप्थ में आएगा, हम और भी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो फिलहाल क्लास 6 के लेवल पे मेंसुरेशन का स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पहला पार्ट, जो कि है पेरीमीटर या परिधि। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक उठता है पेरीमीटर, या जिसको हिंदी में कहते हैं परिधि। अब पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सेंस क्या होता है और यूज क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये आपके घर की छत है और आपके घर की छत की ये रेलिंग है जो चारों तरफ की बाउंड्री है। अब आपको मन करता है कि आप अपने घर के चारों तरफ की रेलिंग में लाइट्स लगाएं, झालर जो होती है झालर लगाएं। तो अब आप झालर की दुकान पे जाते हैं झालर खरीदने के लिए। तो आप जब दुकानदार से ये कहेंगे कि मुझे झालर चाहिए, तो दुकानदार सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कितनी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब ऑलमोस्ट कि कितनी झालर लगेगी आपके घर की चारों तरफ की बाउंड्री में। अब इसका क्या मतलब होता है कि चारों तरफ की बाउंड्री में कितनी झालर लगेगी, इसी चीज को कहते हैं पेरीमीटर। यानी कि आपके घर की छत की चारों तरफ की लंबाई कितनी है, उतनी लंबाई की झालर लगेगी और उसी के हिसाब से उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी उस दुकानदार को। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है पेरीमीटर का, कि परिधि कि चारों तरफ जो छत की जो लंबाई है चारों तरफ की मिला के वो क्या होती है। तो इस चीज को कहते हैं पेरीमीटर या डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। यानी कि किसी भी एक क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ की लंबाई कितनी है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए ये एक क्लोज्ड फिगर है, तो इसका पेरीमीटर होगा, अगर इसको A, B, C और D ये 4 पॉइंट्स हैं, तो इसका पेरीमीटर होगा AB, उसमें प्लस करेंगे BC, फिर CD और फिर AD, इन चारों का प्लस होगा ये पेरीमीटर, कि इतनी लंबाई है इसके चारों तरफ की। इसी तरीके से कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा उसकी पेरीमीटर इसी तरीके से लिया जाएगा। तो अब इस पेरीमीटर के और क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इसको देखते हैं। कि जैसे कोई फार्मर होता है, यानी कि जो किसान है, किसान का जो खेत होता है, अब खेत के चारों तरफ अगर किसान चाहे कि उसे फेंसिंग करनी है। अब ये फेंसिंग का क्या मतलब, कि मान लीजिए ये किसी किसान का खेत है, तो अब उस खेत में जो फसल लगेगी उस फसल को सारे जानवर, कोई भी जानवर आके फसल खा सकता है, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इस वजह से फेंसिंग करी जाती है, चारों तरफ ऐसे खंबे गाड़े जाते हैं और इन खंबों पे फिर कटीली तार डाली जाती है, कि जिससे कि कोई जानवर घुस ना सके खेत में और खेत की फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस चीज को कहते हैं फेंसिंग। और क्या पता एक कटीली तार डाली जाए, क्या पता 2-2 लेयर डाली जाए कटीली तार की, क्या पता 3 लेयर डाली जाए, वो आप पे है कि आप कैसे फेंसिंग करते हो। तो अब किसी किसान को अगर फेंसिंग करनी है, तार डालनी है अपने खेत के चारों तरफ, तो उसे अपने खेत की पेरीमीटर या परिधि पता होनी चाहिए, तभी वो उतनी लंबी तार ला पाएगा कि कितनी लंबी तार चाहिए होगी किसी भी खेत की फेंसिंग के लिए। अगर कोई इंजीनियर कोई कंपाउंड बना रहा है, तो कितने बड़े एरिया में वो कंपाउंड है कि उस कंपाउंड के चारों तरफ, मान लीजिए यहाँ कोई बिल्डिंग है, यहाँ कोई घर है, कहीं कुछ भी है, और इस तरीके की कई सारी बिल्डिंग्स हैं, उसको चारों तरफ एक दीवार बनानी है कंपाउंड के, तो उसको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा एरिया है। तो उस हिसाब से पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और ये अंदाजा लगेगा कि इतनी लंबी दीवारें होंगी। और इसके अलावा इस पेरीमीटर का यूज होता है
स्पोर्ट्स के ट्रैक्स बनाने के लिए। अब स्पोर्ट्स के ट्रैक्स का क्या मतलब कि जब स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं तो वहाँ एथलेटिक इवेंट्स होते हैं। तो एथलेटिक इवेंट्स में रेस होती है, कोई रेस 100 मीटर की होती है, कोई 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, उससे ज़्यादा की भी रेसेस होती हैं। तो अब कोई भी स्टेडियम होता है तो उसमें ऐसे ओवल शेप का एक ट्रैक बनाया जाता है जिसके एक साइड से कई सारे एथलीट खड़े होते हैं और फिर वो उनकी रेस होती है। तो इस तरीके का एक पूरा ट्रैक होता है। तो अब इसमें पेरीमीटर का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 800 मीटर की रेस है और रेस यहाँ से शुरू हो रही है और 800 मीटर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जितने भी एथलीट्स हैं, हर किसी एथलीट की जो डिस्टेंस है कि वो कितना दौड़ेगा वो 800 मीटर होनी चाहिए। तो ट्रैक का पेरीमीटर कितना है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस आदमी को जो ट्रैक बना रहा है। तो इसी तरीके से पेरीमीटर के कई सारे अलग अलग यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर या परिधि की एक चीज़ तो हम जान ही चुके हैं कि अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर है, कैसा भी क्लोज्ड फिगर है, और उस क्लोज्ड फिगर का आपको पेरीमीटर पूछा जाए तो उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स का हमें एडिशन करना है, सम करना है, या उन साइड्स को हमें जोड़ना है। जैसे ये एक क्लोज्ड फिगर है, एक बंद फिगर है। क्लोज्ड फिगर यानी कि वो एक जगह से शुरू होके वापस उसी जगह पे खत्म हो रहा है, कि उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है चारों तरफ। तो अब इसका पेरीमीटर होगा AB की लंबाई, इसमें जोड़िए फिर BC की लंबाई, CD, ED, EF और AF। जब ये सारी लंबाइयां जुड़ जाएंगी तो फिर बनेगा इसका पेरीमीटर। तो अब हमें डिस्कस करना है पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। एक साइड थोड़ी बड़ी होती है, दूसरी साइड थोड़ी छोटी होती है। और एक और चीज़ खास जो है, ये सामने वाली जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये वाला जो साइन है, ये साइन का मतलब ये है कि जहाँ पे 2 ऐसे डंडियां हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है। जहाँ पे एक डंडी और एक डंडी है, मतलब यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो ऐसे किसी फिगर को कहते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अब सबसे पहले मार्क करते हैं कि ये A, B, C और D। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा कि A, B, उसमें जोड़ेंगे फिर B, C, फिर से उसमें जोड़ेंगे C, D और फिर से उसमें जोड़ेंगे A, D। तब जाके मिलेगा हमें किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कि चारों तरफ की दूरी कितनी है। अगर कोई पार्क है इस शेप का, रेक्टेंगल शेप का पार्क है, और आपसे पूछा जाए कि कितना आपको चलना पड़ेगा इस रेक्टेंगल पार्क को चारों तरफ कवर करने के लिए, तो इसका मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है कि चारों तरफ की दूरी कितनी है, चारों तरफ की लंबाई कितनी है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो AB है वो तो हम AB के तौर पे लिख ही सकते हैं, जो BC है हम BC को भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। अब जो CD है वो CD बराबर है AB के। अगर मान लीजिए ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा। तो इस वजह से हम CD को दोबारा से हम AB लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हम AD को हम BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, दूरी तो इनकी बराबर ही है। तो हम AD को दोबारा से हम BC लिख सकते हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, AB और ये एक AB, तो अब यहाँ पे 2AB हो गया। AB और AB जुड़ता है तो यानी कि AB को हमने 2 गुना कर दिया, और इसी तरीके से हमने 2 बार BC को जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब बना AB प्लस BC। तो ये फॉर्मूला बना रेक्टेंगल के पेरीमीटर का कि एक साइड उसमें जोड़नी है हमें दूसरी साइड और उसका 2 गुना कर देना है। अब एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको यूं ही नजर आ रहा होगा कि अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क है और आपसे पूछा जाए कि कितने कदम आपको चलना है कि ये पार्क का चारों तरफ आप चक्कर मार लो, तो आप
इस तरफ चलोगे और गिनोगे कि कितने कदम आपने चला है, फिर इधर से यहां तक चलोगे और गिन लोगे आपने कितने कदम चला है, और जितना आपने यहां से और यहां तक चले हो आप उसी चीज का 2 गुना कर दो। आपको खामखा इधर चलने और इधर चलने की जरूरत नहीं है। आपने ए बी में चले और आपने जैसे मान लिया कि मान लीजिए 100 कदम आपको चलने पड़े ए बी कवर करने के लिए और 50 कदम चलने पड़े बी सी कवर करने के लिए, तो आप दोबारा से 100 कदम क्यों चलोगे, दोबारा से 50 क्यों चलोगे? आप यहीं से देख लोगे कि दोबारा 100 आने वाला है और दोबारा 50 आने वाला है, तो आप 100 चलो, 50 चलो और इसी चीज का 2 गुना कर दो। क्योंकि एक्चुअली अगर हम यहां से एक लाइन खींचें तो जितना दूरी इस चीज की है, जितनी लंबाई इस चीज की है, उतनी लंबाई इस चीज की है। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको दिखाई देना चाहिए कि हो क्या रहा है। ए बी प्लस बी सी का आपने 2 गुना कर दिया, क्योंकि ये जितना चलना है उसका दोबारा से आपको उतना ही चलना है। तो याद तो आपको होने चाहिए फॉर्मूले, लेकिन आपको दिखने भी चाहिए कि एक्चुअली फॉर्मूला में हो क्या रहा है। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए रेक्टेंगल का। अब डिस्कस करते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। तो पेरीमीटर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी चीज के चारों तरफ की जो दूरी या चारों तरफ की जो मिला के लंबाई है उसे कहेंगे पेरीमीटर। अब यहाँ पे दूसरा टर्म आता है रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स का क्या मतलब होता है? कोई ऐसे क्लोज्ड फिगर जिनमें सारी साइड्स बराबर हों और सारे एंगल्स भी बराबर हों। अब शुरुआत करते हैं क्लोज्ड फिगर्स के साथ कि क्लोज्ड फिगर्स बनने तब शुरू होते हैं जब हम कम से कम 3 स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं। अब जैसे कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज करें तो इससे क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सब ओपन है, कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, सिर्फ एक लाइन है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। अगर हम दूसरी लाइन का यूज करें तो दूसरी लाइन हो सकता है यूं चली जाए, ये अभी भी क्लोज्ड फिगर नहीं है। अगर हम दूसरी लाइन यूं बना दें तो भी ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। इस चीज को कहा जाए, इस चीज का पेरीमीटर क्या है, तो इस चीज का पेरीमीटर नहीं निकल सकता, क्योंकि पेरीमीटर क्लोज्ड चीज का निकलता है। इस चीज का कोई और छोर ही नहीं है, ये चलता जा रहा है और ये क्लोज्ड फिगर है ही नहीं, तो पेरीमीटर नहीं निकल सकता है। तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहले क्लोज्ड फिगर चाहिए। कम से कम 3 लाइंस जब मिलती हैं, जैसे कि ये 2 लाइंस हैं, अभी यहीं पे मान लीजिए मैं तीसरी लाइन यू बना दूं, अब यहां एक क्लोज्ड फिगर बन गया, ये एक क्लोज्ड फिगर है और ये 3 स्ट्रेट लाइंस के मिलने से बना है क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर बनने की शुरुआत ही 3 स्ट्रेट लाइंस से होती है। तो अब मैं कुछ ऐसे जो रेगुलर शेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। आप ध्यान रखिएगा और कहीं लिख लीजिएगा इन चीजों को। तो पहला जो क्लोज्ड फिगर जो क्लास 6 के लेवल पे हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रायंगल, यानी कि 3 स्ट्रेट लाइंस से मिलके बनने वाला एक क्लोज्ड फिगर। और ये 3 लाइंस ऐसे हैं कि तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, और तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसे ट्रायंगल, ट्राई यानी कि 3, एंगल यानी कि 2 लाइंस के बीच का जो ये एंगल है। तो ट्रायंगल, ऐसे किसी ट्रायंगल को जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं, इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि तीनों साइड्स बराबर हैं। तो पहला जो रेगुलर क्लोज्ड फिगर है वो ये रहा, जिसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरीके से डिनोट करते हैं, आप अपने एग्जाम से पूरा लिख के आइएगा। जो अगला क्लोज्ड फिगर, जो रेगुलर क्लोज्ड फिगर है, वो बनेगा 4 स्ट्रेट लाइंस का यूज करके, और ऐसे क्लोज्ड फिगर को कहा जाएगा स्क्वायर, कि ये चारों जो साइड्स हैं ये बराबर हैं, चारों एंगल्स भी बराबर हैं, और इस केस में 90 डिग्री हैं चारों के चारों एंगल्स। तो इस चीज को कहेंगे स्क्वायर। अब जो अगला क्लोज्ड फिगर बनेगा 5 स्ट्रेट लाइंस के साथ, ऐसे किसी क्लोज्ड फिगर को कहा जाएगा पेंटागन। पेंटा यानी कि 5, तो इसकी 5 साइड्स हैं, पांचों साइड्स इक्वल हैं, ऐसे किसी शेप को कहा जाएगा पेंटागन।
पेंटा यानी कि 5 और पेंटा वर्ड से कई सारे और भी वर्ड बनते हैं। अब इसके बाद जो अगला शेप बनेगा वो 6 साइड्स के साथ होगा, 6 इक्वल साइड्स। और ऐसे किसी शेप को जिसमें 6 साइड्स हैं और 6 के 6 साइड्स बराबर हैं एक दूसरे से और सारे एंगल्स बराबर हैं, इस चीज को कहा जाता है हेक्सागन। हेक्सा यानी कि 6, और हेक्सा से ही और भी कई सारे वर्ड्स बनते हैं। तो हेक्सागन यानी कि एक छोटा सा क्लोज्ड फिगर जिसमें 6 साइड्स हैं। इसी तरीके से अगर 8 साइड हो गए किसी चीज के और 8 के 8 साइड बराबर हैं और सबके एंगल बराबर हैं, तो इस चीज को कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टा का मतलब होता है 8। जैसे कि मान लीजिए ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का मतलब उसमें 8 पैर हैं उसके पास, तो वहां ऑक्टा, जो 80 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें ऑक्टाजेनेरियन कहते हैं। तो ऑक्टा वर्ड भी कई जगह यूज होता है। तो ऑक्टागन यानी कि ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 8 साइड्स हैं। तो बेसिक तौर पे ये रेगुलर शेप्स हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल क्लास 6 के लेवल पे हमें इन क्लोज्ड फिगर्स पे ध्यान देना है। तो अब शुरुआत करते हैं क्लोज्ड फिगर्स के पेरीमीटर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकलते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा पार्क है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और आपसे कहा जाए कि जरा आप बताइए कि कितने कदम चलने पे ये पार्क के चारों तरफ का चक्कर आप मार लेंगे, और आप एक साइड से चलते हैं दूसरी साइड तक पहुंचते हैं और आप गिनते हैं कि आपने 100 कदम चले हैं, तब जाके एक साइड कवर हुई है। और आपको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पार्क है, यानी कि जितना 100 कदम इधर चले तो 100 इधर होगा, 100 इधर होगा, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं। तो ऐसे किसी जगह में आप सिर्फ 100 कदम चलेंगे और उसी का 3 गुना कर देंगे, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल आएगा। और यहीं से इसका फॉर्मूला बनता है 3 × लेंथ ऑफ वन साइड। एक साइड आप चलेंगे, इसका 3 गुना कर देंगे, यही होगा इसका पेरीमीटर या परिधि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब इसके बाद अगला क्लोज फिगर स्क्वायर है। स्क्वायर में ये चीज है कि आप एक जगह से दूसरे साइड तक चलेंगे तो उसका ही आप 4 गुना कर देंगे, तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर निकल आएगा 4 × लेंथ। एक बार की लेंथ, इसी का 4 गुना, क्योंकि सब बराबर है। पेंटागन में क्या होगा, आप एक बार चलेंगे एक साइड से दूसरे साइड, और क्योंकि आपको पता है कि सारे साइड बराबर है, तो जितना आप चले हैं उतना ही आपको 4 बार और चलना है। तो जितना आप चले हैं उसमें 4 बार और ऐड करना है, यानी कि 5 गुना कर देना है उसे। तो पेंटागन यानी कि 5 × एक साइड की लेंथ। हेक्सागन में भी यही चीज होगी। हेक्सागन में एक साइड आप चलेंगे और इसको इंटू कर देंगे 6 से, कि 6 बार आपको उतना ही चलना पड़ेगा, तब जाके आप कवर कर पाएंगे। ऑक्टागन में 8 से इंटू करना पड़ेगा इस लेंथ का। तो इसी तरीके से कोई भी रेगुलर शेप है, अगर कोई भी रेगुलर शेप है, मान लीजिए कोई ऐसा रेगुलर शेप आता है जिसमें कोई बहुत अजीब सा फिगर है लेकिन 12 साइड्स हैं, और आपको पता है कि ये रेगुलर शेप है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 12 साइड्स हैं इंटू एक साइड की लेंथ। तो कैसा भी शेप हो, अगर रेगुलर शेप है तो ये एक पैटर्न चलेगा। तो जरा फिर से देखते हैं इन फॉर्मूलों को। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3 × लेंथ ऑफ द साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा, 4 × साइड। पेंटागन क्या होगा, 5 × एक साइड की लेंथ। हेक्सागन 6 × लेंथ। ऑक्टागन 8 × लेंथ। तो ये प्रॉपर आपको याद होना चाहिए, और याद होने के साथ साथ आपको दिखना भी चाहिए फॉर्मूला एक्चुअली बन क्या रहा है। तो इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है पेरीमीटर, इसका बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, बेसिक फॉर्मूले आपके दिमाग में आ चुके होंगे। अब इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस हैं, और ये सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेस के खास क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है,
अब यहाँ से जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, आप ये नोटिस करिएगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है किसी भी सवाल को। और मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि सवाल जो भी आएगा वो बहुत मुश्किल नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत आसमान से कोई बहुत मुश्किल सवाल आपके एग्जाम में दिया जाएगा। आप अभी क्लास 6 के लेवल पे हैं तो क्लास 6 के लेवल का ही सवाल आएगा, और वो सवाल बहुत इजी होगा अगर आपने थोड़ा सा भी उसको ध्यान से देखा हो, समझा हो। तो सबसे पहले मैथ्स का जब सवाल आए और एक साथ 3-4 लाइंस लिखी हो तो घबराना नहीं है, पढ़ना है। और सवाल को सबसे पहले पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है कि सवाल ने क्या पूछा है और सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, हर चीज। तो एक एक चीज से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। शबाना wants to put a lace cover all around a rectangular table 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required by शबाना। अब सवाल कह क्या रहा है कि शबाना कोई लड़की है, इसके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है, यानी कि टेबल रेक्टेंगल है, और इस टेबल के डायमेंशंस दे रखे हैं 3 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड, यानी कि 3 मीटर लंबाई है और 2 मीटर इस टेबल की चौड़ाई है। अब कहा क्या जा रहा है कि शबाना को एक लेस कवर लगाना है। लेस कवर यानी कि ये जो टेबल का कपड़ा है इसके चारों तरफ उसको एक लेस लगाना है, कह लीजिए एक बद्धी लगानी है या कोई पट्टी लगानी है, कुछ चारों तरफ लगाना है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया। अब क्या पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, यानी कि लेंथ, आपको लेंथ पता करना है कि ये जो पट्टी लगानी है शबाना को, ये पट्टी कितनी लंबी चाहिए होगी। तो कितनी लंबी पट्टी चाहिए होगी इसका क्या मतलब, हमें निकालना है पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर एरिया का, ये जो टेबल क्लॉथ है। तो अब इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये चीज सामने दिख रही है कि 3 मीटर इधर, 3 मीटर लेस इधर लगेगा, 2 मीटर लेस इधर लगेगा, यानी कि क्या 3 + 2 और इसी का 2 गुना। ठीक है, तो ये हो गया पेरीमीटर। अब इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व करते टाइम आप ये भी कर सकते हैं कि 2 × 3 × 2 = 5 हो गया। ठीक, यानी कि 10 मीटर ये लगेगा लेस चारों तरफ लगाने के लिए। और आप इसको यूं भी कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट खोल के अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसे ये भी कर सकते हैं। ये तो एक ऑल्टरनेटिव हो गया, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव 2 × 3 यानी कि 6 + 2 × 2 यानी कि 4, 10। चीज वही है, ये मल्टीप्लिकेटिव जो है अलजेब्रा में आपने देखा होगा, बस बता दे रहा हूं कि दोनों तरीके हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ये पेरीमीटर हो गया, और पेरीमीटर ही एक्चुअली ये लेंथ है, जितना लेंथ का वो पट्टी या वो लेस चाहिए शबाना को अपने टेबल क्लॉथ के चारों तरफ लगाने के लिए। अब ये सवाल तो बेसिकली सॉल्यूशन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में तो आपको बस ये 2 लाइनें नहीं लिख देनी है, एक्चुअली आप ऑल्टरनेटिव तो एक ही लेंगे, तो आंसर तो इस सवाल का 2 लाइन में आ जाना है। लेकिन आप सिर्फ 2 लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप प्रॉपर तौर पे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ द टेबल क्लॉथ कितनी है 2 मीटर। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द टेबल क्लॉथ। और पेरीमीटर क्या होगा 2 × L + B, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक, रेक्टेंगल है, और यहां पे फिर आपको लगाना है 2 × L + B यानी कि 3 + 2 = 10। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, सोल्यूशन आपको करना होगा, तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि आपके जो टीचर है उनको पता चले कि हाँ ये बेसिक आइडिया आपको पता है, ये नॉलेज पता है। अब इंडिया का, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको ये लिखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर आप सिर्फ ये 2 लाइन लिख के आ जाएंगे
तो शायद आपके मार्क्स काट लिए जाएं कि आपने स्टेप मार्क्स नहीं लिखे हैं, इस वजह से आपको फिलहाल मजदूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आप अभी क्लास 6 में हैं। तो बेसिक आंसर ये है, ये सब मजदूरी आप करते रहिएगा। मैं जब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा या एक्सरसाइज समझाऊंगा तो ये मजदूरी मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा 2 लाइन में लिखूंगा और कंसेप्ट समझ जाना, आंसर तक पहुंचना ये आपका काम है और ये मजदूरी करना भी आपका काम है। इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। ये बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 15 मीटर लॉन्ग 25 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एथलीट का मतलब होता है कोई धावक या कोई दौड़ लगाने वाला, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं एथलीट्स। तो अब कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, यानी कि रेक्टेंगल के शेप का पार्क है, ठीक है। अब इस एथलीट को 10 राउंड लेने हैं, यानी कि 10 राउंड्स। और इस पार्क के बारे में क्या बताया गया है, 15 मीटर लॉन्ग 25 मीटर वाइड, यानी कि 25 मीटर इसकी एक साइड है और 15 मीटर एक साइड है। और पूछा गया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो एथलीट 10 राउंड लेने के बाद। तो सबसे पहली चीज आपको निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस पूछा गया है यानी कि आपको पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो 1 राउंड का निकालिए, ठीक। 1 राउंड का पेरीमीटर, वो एक चक्कर जब मारेगा तो कितना गोल घूम लेगा, 25 और 15, यानी कि कितना हो गया 40 मीटर। और यूनिट्स का ध्यान देना है कि ये भी मीटर में हो, ये भी मीटर में हो। तो 25 15 यानी कि 40 मीटर और 40 मीटर यानी कि 80 मीटर। 1 राउंड लेगा तो 80 मीटर उसे चलना पड़ेगा। और उसे कितने राउंड लेने, 10 राउंड लेने हैं। तो 10 राउंड जब वो लेगा तो इसका मतलब उसे 800 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। इंटू 10 करा है और बाकी फिर मजदूरी आप करते रहिएगा। बेसिक समझ जाइए कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से चलना है। अब अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन कि ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो है 150 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है ये है 1 मीटर, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं 2 × L + B। तो यहां L और B दिया है तो हम सीधा ऐड ऑन कर सकते हैं और सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान रखना है हमें यूनिट्स का, यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। अब एक क्यों एक जैसी होनी चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर कई सारे स्टूडेंट्स इस एज में क्लास 6 के लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ये पेरीमीटर पे आएगा ही आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी वही है। तो फर्क क्या आएगा कि कोई स्टूडेंट सवाल सही करके आएगा, कोई स्टूडेंट गलत करके आएगा। तो गलतियां यहां होती हैं यूनिट्स में। जो ध्यान रखेगा स्टूडेंट वो ये गलती नहीं करेगा और जो ध्यान नहीं रखेंगे उनके मार्क्स कट जाएंगे। तो बेसिकली टफनेस लेवल इन्हीं चीजों से होता है कि आप अटेंटिव कितना हो, कि आप सवाल कितना समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो फिर 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये कन्वर्जन आपने पढ़ रखा होगा पहले, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दोबारा दे देता हूँ। तो जो भी लेंथ होती है, लेंथ यानी कि जो भी किसी भी चीज की लंबाई होती है, उस चीज को हम अलग अलग यूनिट्स से नापते हैं। अब जैसे कि यूनिट्स क्या क्या होती हैं, एक यूनिट होती है mm, यानी कि जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। फिर एक यूनिट होती है सेंटीमीटर, इसके बाद एक यूनिट होती है डेसीमीटर, फिर एक यूनिट आती है मीटर, और इसी तरीके से और भी यूनिट होती हैं। फिलहाल हम मीटर तक ही रहेंगे, आगे चलिए आपको किलोमीटर्स भी बता देते हैं। और इसका एक्सटेंसिव फॉर्म तो अगले साल आएगा क्लास 7th में, फिलहाल आप इतने नाम ही जानिए। तो 1 मिलीमीटर जो होता है ये इतना होता है, आपकी जो स्केल होती है
इस स्केल में जो ये ऊपर जो छोटे वाले जो पोर्शंस हैं, जो बहुत छोटे से पोर्शन है, जैसे मान लीजिए 8 और 9 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, तो 2 छोटी लाइनों के बीच में जितना गैप है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक, सेंटीमीटर कितना है? इस लाइन में 15 जो आपको दिख रहे हैं, 15 जो खाने हैं, 15 सेंटीमीटर है इस लाइन में, और 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की खास बात 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि 1 से 2 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 से 2 के बीच में 10 मिलीमीटर गुजर चुके हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 100 मिलीमीटर होंगे। इसी तरीके से एक जो मीटर होता है, 1 मीटर, 1 मीटर अगर देखा जाए तो करीब इतना लंबा डिस्टेंस होता है 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना लंबा डिस्टेंस होता है? 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना लंबा डिस्टेंस होता है। और 1 मिलीमीटर कितना लंबा? सिर्फ छोटा सा, कि बस इतना सा आपको दिखेगा अपनी स्केल में। तो 1 मीटर यानी कि इतना लंबा जो एरिया है, इतने लंबे में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। जैसे कि ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है, यहां से अगर नापें ये 15 सेंटीमीटर, और 1 मीटर आते आते यहां तक करीब करीब 1 मीटर होगा, इतने में 100 सेंटीमीटर गुजर चुके होंगे। ठीक, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है क्लास 6 के लेवल पे कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करें या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करें। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर नाम में ही वो चीज छिपी है कि मीटर का 1000वां भाग, यानी कि 1 मीटर जितना लंबा डिस्टेंस है, इसको अगर हम 1000 टुकड़ों में तोड़ दें तो फिर जो एक टुकड़ा होगा वो 1 मिलीमीटर होगा, ये जो हमें दिखता है। तो बस ये बेसिकली आइडिया कन्वर्जन का आपको लग गया होगा, और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम सेंटीमीटर को मीटर से नहीं जोड़ सकते हैं, हमें या तो फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या तो फिर सेंटीमीटर को मीटर में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 1 मीटर को अब मिटा देते हैं। अब हमें क्या पता है कि ये 100 सेंटीमीटर है। अब सिंपल सा पेरीमीटर आपको दिख रहा है, 150 सेंटीमीटर यहाँ, 100 सेंटीमीटर यहाँ, यानी कि 250 सेंटीमीटर 2 गुना, यानी कि 500 सेंटीमीटर्स, ये होगा इसका पेरीमीटर। अब 500 सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर का क्या मतलब? 5 मीटर। तो ये भी पेरीमीटर कहा जाएगा, लेकिन ये पेरीमीटर है मीटर में और ये पेरीमीटर है सेंटीमीटर में। तो यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और कन्वर्जन्स बेसिकली फिलहाल आपको मिलीमीटर याद रखिए, सेंटीमीटर याद रखिए, मीटर याद रखिए। और इसी तरीके से आप किलोमीटर भी याद रख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो फिलहाल क्लास 6 के लेवल पे ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। ये कन्वर्जन्स किसी भी तरह से आ सकते हैं, किसी भी यूनिट में पूछा जा सकता है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, A farmer has a rectangular field of length and breadth 240 meter and 180 meter respectively. He wants to fence it with 3 rounds of rope. What is the total length of the rope he must use? अब सवाल ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। फार्मर यानी कि किसान, तो उस किसान का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर के शेप का फील्ड है। अब इसकी लेंथ है 240 क्या? 240 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है? 180, और 180 क्या? 180 मीटर। ठीक, अब इसको क्या करना है?
फेंस करना है, यानी कि चारों तरफ इसको एक कटीली तार लगानी है, वो भी 3 राउंड। यानी कि इसे जो खंबे गाड़ेगा ये आदमी, ये 3 राउंड इस तरीके से कटीली तार लगाएगा। तो अब पूछा जा रहा है कि टोटल लेंथ कितनी चाहिए उसे। तो सबसे पहले तो 1 राउंड की बात करते हैं। ठीक, 1 राउंड कटीली तार अगर लगानी है चारों तरफ, तो इसका मतलब ये पेरीमीटर हमें निकालना है और 3 राउंड निकालनी है, 3 राउंड तार लगानी है। तो जो भी पेरीमीटर आएगा उसका 3 गुना कर देना है। और पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर क्या होगा? 240 प्लस 180, इसका 2 गुना। ठीक, और ये फिर आप मजदूरी कर लीजिए, इसी तरीके से आंसर निकल जाएगा। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। तो अब सवाल ध्यान से पढ़िए। सवाल में पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस रेक्टेंगुलर पार्क के डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं कि ये रेक्टेंगुलर पार्क 250 मीटर लंबा है और 175 मीटर चौड़ा है। इस पार्क के चारों तरफ फेंस लगाना है, यानी कि एक कटीली तार लगानी है, और उसकी कीमत क्या होगी। अब कीमत का क्या मतलब होता है? किसी भी तार को लगाने में कितनी कीमत आएगी, इसका मतलब सबसे पहली चीज तार कितनी चाहिए आपको और उस तार का रेट क्या है। अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं, अगर 10 मीटर तार चाहिए होगी तो और 1 मीटर तार की कीमत है 12 रुपए। 10 मीटर तार चाहिए तो 120 रुपए चाहिए होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे है। रेट हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर तार अगर हम लेते हैं तो हमें 12 रुपए की पड़ेगी। तो रेट हमें मालूम है, लेंथ अगर हमें मालूम चल जाए तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। और लेंथ क्या होगी? लेंथ एक्चुअली है पेरीमीटर, चारों तरफ का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है यहां हम देख लेते हैं। 250 प्लस 175 यानी कि 2 इंटू 425 यानी कि करीब 850 मीटर। इतनी तार हमें चाहिए, 850 मीटर, और 1 मीटर तार 12 रुपए की है। तो कॉस्ट क्या होगी? 850 इंटू 12, और जो आंसर आएगा ये आपकी कॉस्ट होगी। यानी कि इतना रुपए आपको देना पड़ेगा उस दुकानदार को, तब वो आपको 850 मीटर तार देगा। वो 850 मीटर तार काफी होगी आपके खेत के चारों तरफ लगाने के लिए। अब अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। तो पूछा क्या, बताया क्या गया, पूछा क्या गया, पहले ये देखिए, एक स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर यानी कि उसके चारों साइड बराबर हैं और एक साइड 70 मीटर का है। ठीक है, और शाइना इस पार्क के 3 राउंड लेती है, 3 राउंड्स। तो अब पूछा गया है कि शाइना कितना डिस्टेंस चलेगी, यानी कि कितना उसने चल लिया होगा। तो डिस्टेंस 3 राउंड का, तो सबसे पहले तो 1 राउंड का डिस्टेंस निकालते हैं। 1 राउंड का डिस्टेंस यानी कि इसका पेरीमीटर 70 मीटर एक बार में चली है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 70 इंटू 4 यानी कि करीब 280 मीटर इसका पेरीमीटर होगा एक चक्कर का। तो एक चक्कर में जब 280 मीटर चल रही है तो 3 चक्कर मारेगी, तो 280 इंटू 3, और ये जो आंसर आएगा ये आपका इस सवाल का जवाब है। तो इस तरीके से एक अप्रोच बनाना है कि क्या बताया गया है और क्या पूछा जा रहा है। अब अगला एग्जाम्पल है, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर, यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी एक साइड है 75 मीटर लंबी। ठीक, बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेड्थ 105 मीटर।
तो ये तो रहा पिंकी का स्क्वायर फील्ड जिसके चारों तरफ पिंकी जा रही है। बॉब जो है, यहां दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो बॉब एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जा रहा है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में बताया गया है कि 160 मीटर लंबाई है और 105 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो अब सवाल कह क्या रहा है, हु कवर्स मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच, यानी कि किसने, ये पिंकी का एरिया है, ये बॉब का एरिया है, कि किसने लंबा डिस्टेंस तय किया है, मोर डिस्टेंस, और बाय हाउ मच यानी कि कितना लंबा, ज्यादा लंबा और कितने से लंबा डिस्टेंस कवर किया है। तो अब इसका अप्रोच समझिए। सबसे पहले तो पिंकी कितना चली होगी, 75 इंटू 4, यानी कि करीब पिंकी 300 मीटर चली है। ठीक। बॉब कितना चला है, इसका एक चक्कर 2 इंटू एल प्लस बी, तो अब सिंपल 2 इंटू 160 प्लस 105, तो 160 105 कितना हो गया, ये 5, ये 6, ये 2 इंटू यानी कि 2 5 जा, तो यानी कि बॉब 530 मीटर चला है। ठीक। तो यहां पे आपने 300 मीटर पिंकी चली, बॉब चला कितना, 530 मीटर। तो ज्यादा कौन चला, बॉब चला। अब सवाल पूछ क्या रहा है, हु कवर्स मोर डिस्टेंस। पहला तो ये है हु कवर्स बॉब, ये हु का जवाब मिल गया हमें। और दूसरा सवाल है बाय हाउ मच। बाय हाउ मच ये कैसे निकलेगा, बॉब चला 530, पिंकी चली 300, तो यानी कि बॉब 230 मीटर ज्यादा चला है पिंकी से। ये आंसर हो गया कि बॉब 230 मीटर ज्यादा चला है पिंकी से। अब अगला एग्जांपल है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन विद ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगुलर पेंटागन का। पेंटागन यानी कि 5 साइड वाला जो रेगुलर शेप है, यानी कि ये हो गया 5 साइड, ये रहा पेंटागन। एक रेगुलर रेक्टेंगुलर पेंटागन भी कहते हैं उसे, जिसके साइड इक्वल हो, एंगल इक्वल हो। इसका एक साइड है 3, और 3 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या, 3 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब पूछा गया इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 3 सेंटीमीटर ये है, तो 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 करने के बजाय सीधा एक बार 3 लेते हैं, इंटू 5 कर दिया, यानी कि करीब 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। इसका मतलब अगर हमें इसके चारों तरफ एक टेप लगाना हो तो हमें 15 सेंटीमीटर टेप चाहिए। और अगर 1 सेंटीमीटर टेप की कीमत 10 रुपए है तो 15 सेंटीमीटर टेप की कीमत 150 रुपए हो जाएगी। तो बस बेसिकली यही है, आपस में 2-3 चीजें हैं, इन्हीं में खेलना है। क्लास 6 में इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, तो इसलिए कोई भी सवाल आए तो घबराना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ये इसमें खेलेंगे या फिर यूनिट में खेलेंगे, 2 ही जगह गलतियों की गुंजाइश है बस। अब अगला एग्जांपल है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड। अब सवाल कह क्या रहा है, एक रेक्टेंगुलर हेक्सागन है। हेक्सा, हेक्स यानी कि 6, हेक्सागन यानी कि 6 साइड्स से मिलके जो क्लोज्ड फिगर बना है, ये रहा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। कहा क्या जा रहा है, इसका पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर। तो इसकी एक साइड कितनी होगी, तो हम ये जानते हैं कि हेक्सागन में अगर एक साइड मान लीजिए x हो तो इसका पेरीमीटर होगा 6x, यानी कि उस x का 6 गुना। ठीक है, तो 6x की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये इधर जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
यानी कि ये 3 सेंटीमीटर लंबाई होगी इसकी एक साइड की, तब जाके 3 3 3 3 करके वो 6 गुना होगा तो वो 18 सेंटीमीटर बनेगा। अब शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1। इसके जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ऊपर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। और जो पहला फिगर आपकी बुक में दिया है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1। तो पेरीमीटर का क्या मतलब, सबको ऐड कर दिए, 4 2 6 1 7 7 5 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से हर चीज को आप ऐड ऑन कर देंगे। बस मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको एक और समझा दूं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें बताया गया है कि ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 2 है और ये वाली साइड 3 है। और इसी तरीके से बाकी सारे साइड्स भी वैसे ही हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये सब के सब एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है। तो इसका अगर हम एक पार्ट लें, इतना सा जो पार्ट है, तो इतने से पार्ट का पेरीमीटर पहले हम निकाल लेंगे और इसको ही इंटू 4 कर देंगे तो सब एक जैसे हैं, क्योंकि सब एक जैसे हिस्से हैं, चारों के चारों आइडेंटिकल। तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, 4 3 7 8 10 13। तो ये इतना सा हिस्से का पेरीमीटर है 13, तो इसका ही 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा आंसर 13 इंटू 4 52। अब अगला क्वेश्चन है द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद द टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। अब कह क्या रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि एक ऐसा डब्बा है जिसका जो लिड है, लिड का मतलब होता है किसी चीज का जो ऊपर का हिस्सा कवरिंग है या उसका ढक्कन कह लीजिए। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो लिड है, ये वाला हिस्सा जो इसका ऊपर का हिस्सा है, इसको क्या करना है, इसके सबसे पहले तो डायमेंशंस दे रखे हैं कि 40 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसको सील करना है एक टेप से। एक टेप लगाना है इसके चारों तरफ, मतलब इस पूरे एरिया में जो इसका लिड है, जो ऊपर का इसका ढक्कन है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप। अब लेंथ कितनी होगी, एक बार ही टेप लगाना है तो लेंथ होगी पेरीमीटर के बराबर। और पेरीमीटर क्या है, 50 50 2 गुना यानी कि 100। और 100 क्या, 100 सेंटीमीटर। यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है यूनिट्स का। तो लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा टेप आपको लगाना पड़ेगा अगर आप एक बार लगा रहे हो। अगर यहीं पे सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, ट्विस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे क्लास 6 के लेवल पे, कि टेप को हमें 4 बार लगाना है। तो अगर 4 बार टेप लगता तो ये 100 की बजाय 4 इंटू 100 हो जाता। और अगर कह देते कि 4 इंटू 100 हो जाता तो यानी कि 400 सेंटीमीटर टेप लगता हमें। और यहीं पे अगर कह देते कि 1 सेंटीमीटर टेप की कीमत मान लीजिए 2 रुपए है, तो पूरे टेप की कीमत क्या होगी, तो अगर 1 सेंटीमीटर की 2 रुपए कीमत होगी तो पूरे टेप की कीमत हो जाएगी ₹800। तो वही सवाल है, बस थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाएगा। सवाल समझने की कोशिश करी, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहां इस लेवल तक आते आते हमने कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए, कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो जिन लोग का ग्रास्पिंग पावर जो अच्छी होगी, जिन स्टूडेंट्स की, वो अभी तक पूरे चैप्टर को क्लियर समझ गए होंगे। अब ये बस उनका एक तरीके से रिवीजन है। और जो लोग नहीं समझ पाए वो अभी फिर से ध्यान दीजिए। जो पीछे का अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, यहां से ध्यान देना शुरू करिए, फिर से कई चीजें आप कैचअप करेंगे। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, एक फोटोग्राफ को फ्रेम कराना है, यानी कि एक फोटो है, उस फोटो को आपको फ्रेम कराना है। मान लीजिए इस फोटो में कुछ भी है, या चांद तारे हैं, बादल हैं, कुछ भी है, ये फोटो है, इसको फ्रेम कराना है। यानी कि चारों तरफ, इसके चारों तरफ लकड़ी की स्ट्रिप लगेगी कि वो फोटो
खराब ना हो, हमेशा सिक्योर रहे, बरकरार रहे। तो लकड़ी की स्ट्रिप कितनी लगेगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप? और लेंथ, चारों तरफ की लेंथ क्या है? इसी चीज को कहते हैं पेरीमीटर, चारों तरफ की लेंथ। अब इसके डायमेंशंस क्या हैं? लेंथ है 32 सेंटीमीटर और विड्थ है 21 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स 32 प्लस 21, 3, यानी कि 106 सेंटीमीटर ये इसका पेरीमीटर है। तो यानी कि 106 सेंटीमीटर लंबी वुडन स्ट्रिप चाहिए होगी इसके चारों तरफ लगाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर्स बाय 0.5 किलोमीटर्स, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड? एक रेक्टेंगुलर एक खेत है जिसके डायमेंशंस दिए हैं 0.7 क्या किलोमीटर्स, ठीक, और इसका विड्थ क्या है 0.5 किलोमीटर्स। तो चलिए यूनिट तो कम से कम सेम है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब पूछा क्या जा रहा है, इसमें फेंस लगनी है और फेंस लगनी है 4 रोज लगनी है। यानी कि अगर 2 खंबे गड़े हैं तो पहले एक कटीली तार, फिर एक और कटीली तार, फिर एक और, फिर एक और। तो यानी कि जितनी तार एक बार में चारों तरफ के लिए चाहिए उसकी 4 गुना तार चाहिए होगी, क्योंकि आपको 4 राउंड ऐसे लगाने हैं, 4 तारे, ठीक है। तो अब सिंपल सा क्या है कि एक रो की बात करते हैं, तो एक रो का मतलब इसका पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या है? 0.7, 0.5, यानी कि 2 टाइम्स 1.2, इन दोनों का प्लस, यानी कि 2.4 किलोमीटर्स। ये तो रहा इसका पेरीमीटर, यानी कि इतनी लंबी तार, 2.4 किलोमीटर लंबी तार चाहिए अगर आपको एक चक्कर मारना है। आपको चक्कर कितने मारने हैं? 4। तो इसका भी इंटू 4 करना पड़ेगा। तो इसका इंटू 4 करके आंसर आएगा 9.6 किलोमीटर्स। यानी कि इतनी लंबी तार आपको चाहिए, तब जाके आप अपने इस खेत के 4 चक्कर मार पाएंगे, ऐसे 4 फेंस कर पाएंगे। इसमें भी अगर आपको कॉस्ट का रेट बता दिया जाए तो कॉस्ट पूछी जा सकती है, और अगर रेट पूछा जा सकता है, अगर आपको कॉस्ट बता दी जाए कि इतनी कीमत है और इतनी तार लगी है, तो बताइए रेट क्या होगा। तो बेसिकली वही सब चीजें हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू ये जो है। अब हो सकता है रेट बता दिया जाए, कॉस्ट पूछ लिया जाए, या कॉस्ट बता दी जाए, रेट पूछ लिया जाए। चीज वही है, आपस में गोल गोल घुमा देना है बस। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, कि इन शेप्स का पेरीमीटर क्या है। तो एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स हैं 3, 4, 5, यानी कि एक ट्रायंगल, एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4, 3, 7, 7, 5, 12। तो यानी कि 12, और 12 क्या? सेंटीमीटर। ध्यान रखना है तीनों सेंटीमीटर में होंगे। अगर मान लीजिए इस सवाल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि ये सेंटीमीटर हो और ये भी सेंटीमीटर हो, ये मीटर हो, वैसे ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा, क्योंकि इन डायमेंशंस का स्क्वायर मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल केस भी अगर लिया जाए, तो अगर ये मीटर में होता और ये सेंटीमीटर में होते, तो या तो फिर आपको इनको मीटर में कन्वर्ट करिए तब पेरीमीटर निकालिए, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तब पेरीमीटर निकालिए। खैर ये तो फिलहाल तो इसमें तो हाइपोथेटिकल केस है ये। अब अगला पार्ट है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एक साइड है 9 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। तो 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, हो जाएगा 27। अब अगला पार्ट है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with equal sides 8 सेंटीमीटर each and third side 6 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अलग अलग हों, तीनों साइड्स का मतलब ये लंबाई अलग हो, ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन यानी कि तीनों साइड्स की डायमेंशन अलग है। इसके बाद एक तरह का ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं।
जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसके ये दोनों साइड्स बराबर हैं लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं है, ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलेस। यानी कि दो साइड बराबर है, तीसरा साइड बराबर नहीं है। और तीसरा तरह का ट्रायंगल होता है कि तीनों साइड बराबर हैं, इसे कहते हैं इक्विलैटरल। तो यहाँ पे जिक्र किया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यानी कि ऐसे ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है जिसके दो साइड्स बराबर है, एक साइड बराबर नहीं है। तो कहा क्या गया है, इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, एंड थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या है, 8 + 8 + 6। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हेक्सागन यानी कि 6 साइड्स, ये 6 साइड्स और 6 के 6 साइड्स बराबर है, एक साइड कितनी है 8 मीटर्स, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 8 × 6। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। यानी कि एक स्क्वायर है, यानी कि उसके चारों साइड्स बराबर हैं स्क्वायर, इसका क्या कहा गया, पेरीमीटर क्या है 20 मीटर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है 20 मीटर, और स्क्वायर का पेरीमीटर हम जानते हैं कि अगर एक लेंथ L है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4L, इसका 4 गुना। तो अगर 4L 20 है तो L कितना होगा 5, यानी कि उस स्क्वायर की एक साइड अगर 5 होगी तब ऐसा हो पाएगा कि उस स्क्वायर का पेरीमीटर 20 हो पाए। अब अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। यानी कि पेंटागन यानी कि ऐसा शेप जिसके 5 साइड्स हैं, और ये रेगुलर पेंटागन यानी कि पांचों साइड्स इक्वल हैं। तो पेंटागन में क्या है, अगर एक साइड L है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 5 × L, और पेरीमीटर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, तो L क्या होगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि अगर किसी पेंटागन की एक साइड 20 सेंटीमीटर होगी तब जाके ये हो पाएगा कि उसका पेरीमीटर 100 हो पाए, क्योंकि इसका पेरीमीटर क्या होगा 20, इसका 5 गुना। अब अगला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 मीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो अब सवाल क्या कह रहा है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई धागा या कोई रस्सी, तो ये धागा है करीब करीब 30 सेंटीमीटर लंबा, कि ये धागा इस पॉइंट से अगर देखा जाए A से B, ये 30 सेंटीमीटर लंबा धागा है, और इस धागे का आप क्या कर रहे हो, अब एक स्क्वायर बना रहे हो, कि इसी धागे का आपने एक स्क्वायर बना दिया। तो पूछा क्या गया है कि लेंथ ऑफ ईच साइड, एक स्क्वायर की ईच साइड, तो अब 30 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर बन जाएगा इस स्क्वायर का। तो अब एक साइड क्या है 4 × L, और पेरीमीटर है 30, तो L क्या है 30 / 4, ठीक, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब अगला पार्ट है कि अगर यही स्ट्रिंग यूज करी जा रही है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, 3 साइड हैं, तीनों साइड बराबर है, तो एक साइड कितनी होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 × लेंथ, और यहाँ लेंथ पूरा कितना हो रहा है 30, तो यानी कि लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर, कि जब एक साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगी अगर इतनी बड़ी तार का हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। अब अगला पार्ट है अ रेगुलर हेक्सागन, इसी तार का हमने क्या किया, एक हेक्सागन बना दिया, एक ऐसा फिगर जिसमें 6 साइड है इसी तार से, तो पेरीमीटर तो वही रहेगा, पेरीमीटर 30 ही रहेगा क्योंकि तार उतनी ही बड़ी है। लेकिन अब हेक्सागन का शेप बदल गया, हेक्सागन क्या होता है 6 × लेंथ, तो इसकी एक लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी लंबी तार का अगर आप एक ऐसा शेप बनाओ जिसमें 6 साइड हो तो एक साइड 5 सेंटीमीटर की होगी। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। पूछा क्या जा रहा है, कॉस्ट। अब कॉस्ट ये वर्ड सुनते ही यानी कि कीमत, ये सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि किसी चीज की कीमत कितनी होगी,
कि कितना वो चीज यूज हो रही है, कितना आपको जरूरत है और उस चीज की रेट क्या है। ठीक, अब इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर जिसकी एक साइड 250 मीटर की है, तो 250 मीटर की है, स्क्वायर है, तो 250 इंटू 4 यानी कि 1000 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ये आपको देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए, 1000 मीटर पेरीमीटर। अब इसके चारों तरफ फेंस लगाना है, यानी कि कटीली तार लगानी है और उसका रेट क्या है, 20 पर मीटर। तो 1000 मीटर आपको लेंथ लगेगी। 1 मीटर खरीदने के लिए आपको 20 रुपए देना पड़ेगा, तो 1000 के लिए कितना होगा, 20,000। यानी कि जब आप 20,000 रुपए देंगे इस कीमत पे, यानी कि 20 रुपए पर मीटर, तो आपको 1000 मीटर लंबी तार मिलेगी। और 1000 मीटर लंबी तार से तब जाके आप ऐसे एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ आप तार लगा पाएंगे। अब वैसा ही सवाल फिर से दोबारा से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उस रेक्टेंगुलर पार्क के डायमेंशंस क्या हैं, 175 मीटर लंबा है, 125 मीटर चौड़ा है। तो अब करना क्या है, इसके चारों तरफ फेंस लगानी है। फेंस का मतलब पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा। तो पूछा गया है कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा, इसका मतलब सबसे पहले कितनी लेंथ, कितनी लंबी तार चाहिए और तार का रेट कितना है। तो रेट हमें पता है, रेट है 12। लेंथ का क्या मतलब, लेंथ का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है इसका, 175 प्लस 125, तो पेरीमीटर इसका आ रहा है 600, यानी कि 600 मीटर लंबी तार लगेगी और ये रेट है उसका। तो 12 इंटू 600 यानी कि 7200, ये कीमत आएगी ऐसे एक पार्क के चारों तरफ तार लगाने की। अब अगला क्वेश्चन, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेथ दिस, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। यानी कि अब यहां दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, पहला कैरेक्टर स्वीटी, दूसरा कैरेक्टर बुलबुल। स्वीटी क्या कर रही है, एक स्क्वायर पार्क है जिसका साइड 75 मीटर है, वो इसके चारों तरफ टहल रही है, और बुलबुल एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ टहल रही है जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, 60 मीटर लंबाई है और 45 मीटर इसकी चौड़ाई है। और पूछा गया है हु कवर्स लेस डिस्टेंस, यानी कि कम कौन चला है, और कम कौन चलेगा, जिस चीज का पेरीमीटर कम होगा। तो इसका क्या है, 75 इंटू 4 यानी कि करीब 300 मीटर ये किसको चलना पड़ा, स्वीटी को। ठीक, बुलबुल को कितना चलना पड़ा, 2 इंटू 60 प्लस 45, तो इसको कितना हो गया, 2 इंटू 105, यानी कि कह सकते हैं आप, यानी कि 210 मीटर इसको चलना पड़ेगा बुलबुल को। तो स्वीटी चली 300 मीटर, बुलबुल चली 210 मीटर, तो कम कौन चला, पूछा क्या जा रहा है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कम चली है बुलबुल। तो आंसर क्या है, बुलबुल कम चली है। अभी यहीं पे ये पूछ लिया जाए बुलबुल कितना कम चली है, बाय हाउ मच, अगर यहीं पे हम जोड़ दे बाय हाउ मच तो आंसर बदल जाएगा। आंसर तब क्या होगा, ये बुलबुल 210 मीटर चली है, ये 300 मीटर चली, तो बुलबुल 90 मीटर कम चली है, तो आंसर फिर 90 मीटर बुलबुल कम चली है। तो पूछा क्या गया है ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन कहता है, अवनीत buys 9 squares paving slabs each with a side of half meter. He lays them in the form of square. तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, एक कैरेक्टर है अवनीत, इसने क्या किया है, स्क्वायर जो टाइल्स आती हैं जो घरों में लगती हैं, ऐसे पेविंग स्लैब्स या टाइल्स भी कह सकते हैं, तो ऐसे पेविंग स्लैब्स लिए हैं, इनका डायमेंशन है 1/2 मीटर।
यानी कि आधा मीटर लंबाई है, आधा मीटर चौड़ाई है, ये स्क्वायर के शेप है। और अवनीत ने लिए हैं 9 ऐसे स्क्वायर्स। तो पहली बार में उसने इनको एक जैसे इकट्ठा किया और इस तरीके का एक बड़ा स्क्वायर बनाया। इस बड़े स्क्वायर में ये 9 के 9 ब्रिक्स उसने ऐसे लगा दिए, ऐसे ही 9 ब्रिक्स लगा दिए। तो अब पूछा गया है इसका पेरीमीटर क्या है। तो इस चीज का पेरीमीटर क्या होगा, आधा मीटर एक की मतलब लंबाई है, तो आधा मीटर, फिर से आधा मीटर, फिर से आधा मीटर, यानी कि 1.5 मीटर हो गया। और इसी तरीके से आधा 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 यानी कि 1.5 मीटर ये वाला हिस्सा भी हो गया। तो अब इस स्क्वायर, ये क्योंकि स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 1.5 का 2 गुना 3 यानी कि 6 मीटर इस चीज का पेरीमीटर हो गया। अब इन्हीं स्लाइड्स को मतलब या इन्हीं स्लैब्स को अवनीत के किसी फ्रेंड ने आके दोबारा से डिस्टर्ब किया और इनको इस शेप में लगा दिया। तो अब इस शेप में जब लगा दिया गया इन 9 टाइल्स को, ये 9 टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ये क्या है, ये हाफ है, आधा, ये आधा, तो यानी कि ये क्या होगा, 1 मीटर ये हो गया। इसी तरीके से 1 मीटर ये भी हो गया और ये हो गया आधा मीटर, ठीक। और ये जो डायमेंशन है यही डायमेंशन इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं। तो हम इसका निकालते हैं और इसका 4 गुना कर देते हैं। इसका निकालेंगे और इसके जैसे 3 जोड़ेंगे, तो यानी कि इसका निकाल के 4 गुना कर देना। तो इसका क्या हुआ पेरीमीटर, 2 और ये 2.5, तो 2.5, तो इसका पेरीमीटर हो गया, हम इसका करेंगे 4 गुना, यानी कि इसका पेरीमीटर हो गया 10 मीटर इस पूरे शेप का। तो अगर ऐसे टाइल्स मिला के स्क्वायर बना दिए जाएं तो टोटल जो इस शेप का पेरीमीटर है वो 6 मीटर है। और अगर उन्हीं टाइल्स को इस तरीके से फैला के क्रॉस बना दिया जाए तो पेरीमीटर होगा 10 मीटर्स। तो इतना फर्क आ जाता है कि चीजें आपस में किस तरीके से लगती हैं, तो कैसे कैसे पेरीमीटर या एरिया चेंज होते हैं। तो ये था क्लास 6 मैथमेटिक्स के 10th चैप्टर का पहला पार्ट। चलिए फिर, थैंक यू।